हेलो स्टूडेंट्स, एएस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपके सामने है क्लास 11th का इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सेट। इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए डाले गए हैं, जिसमें कि एक के बाद एक मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अपने एग्जाम में अटैम्प्ट करना है। बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका बूस्टर डोज आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको ग्रामर समझनी होगी, क्योंकि ग्रामर में आप बहुत माइनर मिस्टेक कर देते हैं। तो हम मॉडल पेपर में एक के बाद एक क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको, मैं जैसे कि कल आपके कमेंट पे मैंने पत्र लेखन का अलग से वीडियो बनाया था, तो इंग्लिश में आपको किस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उस पर मैं आपको रात में ही वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। सबसे पहले है यहाँ पे आपको जो वीडियो है उसको प्लीज़ लाइक करिए, और साथ में यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये जो पैसेजेस रहते हैं इनमें आपको मेनली सबसे पहले क्या याद रखना रहता है कि आप पूरा पैसेज बार बार पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें। सबसे पहले आप देख लें कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हाउ डज सॉल्ट वर्क टू सस्टेन द वैल्यू ऑफ वेजिटेबल्स वाइल बॉइलिंग। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे देख लेंगे कि आपको कहीं ऐसे जो लाइन अभी हमने पढ़ी वो कहीं दिख रही है क्या। तो इस लाइन को आपको पूरे पैसेज में ढूंढना है, जहाँ भी ये लाइन मिलती है उसमें से आपको इसका आंसर फाइंड कर लेना है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये वाली लाइन देखने को मिल गई। तो इस तरीके से आपको पैसेज के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है। फिर सेकंड आ जाता है यहाँ पे आपको नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग में आप अक्सर क्या गलती करते हैं कि नोट मेकिंग में आप हमेशा भी यहाँ पे सबसे पहले सही टाइटल का यहाँ पे जो भी आपको सिलेक्शन करना रहता है वो आप नहीं करते। तो सबसे पहले देख लीजिए कि किस पे आपको ये टॉपिक मतलब टॉपिक क्या दिख रहा है और किस पे पैसेज आपको बेस्ड दिख रहा है। इतना बड़ा पैसेज है तो उसको आपको पूरा बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप सारे पैराग्राफ्स पढ़ लीजिए, आपको दिखता है कि इसकी मेन हेडिंग ये हो सकती है। तो मेन हेडिंग कई हो सकती है, ऐसा नहीं कि यदि आपने नोट मेकिंग में कोई टाइटल दिया है तो यदि 1000 बच्चे जो हैं वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबका टाइटल सेम होगा। ठीक है, ये पॉसिबल भी है और पॉसिबल नहीं भी है, क्योंकि टाइटल किसी भी कहानी का टाइटल या शीर्षक भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद नोट मेकिंग की बात आती है। तो नोट मेकिंग में आपको मेनली क्या करना है, एक मेन पॉइंट करना है, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस, किसी भी चीज़ का कॉजेज़, यानी किसी भी, जैसे कि वर्षा हो रही है, बारिश हो रही, रेन हो रही, तो उसके क्या कारण है, तो ये कॉजेज़ हो गए। कोई बीमारी है तो उसकी जो रोकथाम कैसे करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिवेंशन। प्रिवेंशन यानी होता है रोकथाम। तो ऐसे करके आपको कुछ वर्ड्स याद होने चाहिए, जैसे कि मैंने इम्पोर्टेंस बोला, कॉजेज, प्रिवेंशन, ठीक है, टाइप्स, क्या क्या प्रकार है। तो इनमें से आपको ढूंढना है कि ऐसा क्या मिल सकता है जिसमें आप एक हेडिंग के अंदर सब हेडिंग बना दें। जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस लिखी, फिर 1.1 में क्या है इम्पोर्टेंस, फिर 1.2 में दूसरी क्या है इम्पोर्टेंस। ऐसे करके आपको यहाँ पे नोट मेकिंग कंप्लीट कर लेना है। अब उसके बाद समरी भी यदि लिखना है तो आप इस पैराग्राफ को के सेंटेंस को या तो छोटा कर दीजिए या बीच से कुछ लाइंस को निकाल के एक स्मॉल आप यहाँ पे शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड वाला जो है कि your father has been transferred to another city, you want to sell certain household goods। यहाँ पे आपके जो पिताजी हैं वो, उनका ट्रांसफ़र हो गया किसी और सिटी में, तो आपको कुछ चीज़ें बेचनी है। तो एक पोस्टर आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का एक मतलब एक एडवर्टाइजमेंट एक तरीके से आपको यहाँ पब्लिश करवाना न्यूज़पेपर में, तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया गया। यदि आपको ये नहीं बनता है, आपने नहीं किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिस पोस्टर का ही दिखा दूंगी और समझा दूंगी आपको कैसे करना है। सेकेंड है डिज़ाइन अ पोस्टर टू बी इशूड बाय द भोपाल पुलिस कॉशनिंग पीपल नॉट टू टच द अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट। ये बहुत आता है, अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी तरीके का ऐसी वस्तु, जैसे कोई डॉल दिख रही है, कोई भी तरीके की कोई पर्स डला हुआ, कुछ भी ऐसी चीज़ डली है जो किसी का ध्यान आकर्षित करे, उसको आपको नहीं टच करना। ठीक है, उसके बाद फिर आगे
क्वेश्चन नंबर 4, यूर अमित शर्मा रेसिडिंग एट F20 ज्योति नगर उज्जैन। जो एड्रेस डाला है आप वही डालेंगे। यदि आपका नाम लिखा है अमित शर्मा तो आपको अमित शर्मा के रूप में ही वहाँ पे फॉर्मेटिंग करना है किसी भी लेटर की। फिर राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर अगेंस्ट द नाइसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकल, जो भी लोकेलिटी है उसमें। तो मेन यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो लाउड स्पीकर है उनके अगेंस्ट में कंप्लेन करना है। उसके बाद फिर यू आर साक्षी रेसिडिंग एट डैश डैश, ये जो भी एड्रेस दिया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू स्पेंड समर वैकेशन इन योर विलेज। यहाँ आपको आपकी फ्रेंड को इनवाइट करना है कि समर वैकेशन यानी गर्मी की छुट्टियों में आपके गांव आके वो टाइम स्पेंड करें। उसके बाद 5th नंबर का राइट एन आर्टिकल टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इन अबाउट 200 वर्ड। देखिए यदि आर्टिकल आता है तो आर्टिकल में यहाँ पे जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाता है, तो इसमें आप वंडर्स ऑफ साइंस का जो आपने ऐसे याद करते आए हैं उसको आप यहाँ पे आर्टिकल में 1 से 1.5 पेज तक लिख सकते हैं। आर्टिकल ज़्यादा बड़ा नहीं होता, सार होना चाहिए, उसमें सेंसफुल बात लिखी होनी चाहिए, बाकी ज़्यादा बड़ा आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज़ बहुत ईजी है, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ जंक फूड, आजकल ये भी काफ़ी आने लगा है कि जो जंक फूड है उसका क्या गलत प्रभाव है। फिर यहाँ पे अथवा में यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, आप गवाह हैं कि आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है। राइट अ रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट, इन इनपुट के आधार पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है न्यूज़पेपर के लिए। अब आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर सी पे। तो सेक्शन नंबर सी में क्या है, ग्रामर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। अब देखिए हाँ, आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन इससे रिलेटेड या कोई से भी क्वेश्चन है, मैं मेनली ये बता रही हूँ कि आप गलती कहाँ करते हैं, इसलिए इस वीडियो को अब यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को आपको ज़रूर समझना, और कल के एग्जाम में आपको भले ये क्वेश्चन देखने मिले ना मिले, पर ये मेरी बताई हुई बात आपके काम ज़रूर पड़ेगी। सबसे पहले है ही इज़ MBA, तो आपको क्या करना है, MBA को हिंदी में देखना है कि काय से शुरू हो रहा है, ए से, तो ये वॉवेल है, स्वर है, तो इसलिए क्या लगा देना है, एन। इंग्लिश में तो ये एम से शुरू हो रहा है, लेकिन आपको हिंदी का यहाँ पे अक्षर देख लेना है। सेकंड क्या है, हमेशा आप क्या गलती कर देते हैं, इंग्लिश में देखा और लगा दिया। सेकंड है आई कम इन सर, तो हमेशा जब भी परमिशन मांगी जाती है तो काय का यूज़ होता है, मे का, तो बात सीधी यहाँ मे आई कम इन सर होगा। थर्ड है हैव यू डैश कंप्लेन अगेंस्ट मी, तो देखो मैंने बताया भी है, सम और एनी में सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है, ठीक है, जिसमें कि नेगेटिव ना हो, और जो एनी है वो हमेशा नेगेटिव में लगता है, मतलब कि नॉट लगा हो या तो फिर किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क लगा हो। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो क्वेश्चन मार्क है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं हम नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाले में यू कैन राइट डैश अ पेंसिल, तो हो जाएगा विद। फिर उसके बाद आई वेटेड फॉर हिम डैश द क्लॉक स्ट्रक 7, मैंने उसका वेट किया अनलेस नहीं, सॉरी यहाँ होगा अनटिल, जब तक कि जो घड़ी है उसने 7 नहीं बज गए, तो अनटिल जब तक। फिर उसके बाद है दिस इज़ द मैन डैश नेम इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, तो हुज, यह वह आदमी है जिसका नाम, तो जिसका के लिए क्या यूज़ होगा, हुज, यदि जो होता तो आता है यहाँ पे हु, ठीक है। तो ये आपका कंफर्म हुआ कि यदि आपको प्लस वाला मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, प्लस से याद रखिए तो आपको सम लगाना है, यदि नेगेटिव है यानी कि क्वेश्चन मार्क है या फिर इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क है या फिर नेगेटिव यानी कि नॉट है, तो आपको क्या लगा देना है, एनी लगा देना। ये मैंने एक यहाँ पे आपको ट्रिक एक तरीके से बता दी। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, डू एज डायरेक्ट, तो पहला क्या है, ही डिड इट, तो इसको क्या करना है, नेगेटिव में लगाना है, तो क्या बनाएंगे, ही डिड नॉट। अब देखो डिड तो नॉट के साथ चला गया, ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब की ज़रूरत है, तो ही डिड नॉट के बाद लिखोगे डू, ठीक है, और फिर लास्ट में इट, तो ये आपका ही डिड नॉट डू इट कंप्लीट। फिर सेकेंड दे आर प्लेइंग फुटबॉल,
तो देखिए इसका हो जाएगा फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय दैम, दे का दैम हो जाएगा, फुटबॉल सामने आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट है। फिर थर्ड वाला है इफ रवि रन फास्ट नाउ ही विल कैच द बस। तो यहाँ पे आपको इफ की जगह अनलेस लगा देना है कि यदि रवि दौड़ता नहीं है जल्दी तो वो बस नहीं पकड़ पाएगा, तो विल के बाद नॉट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं हो गया अनलेस, यानी यदि नहीं तो यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि शुरू में यहाँ पे नहीं था और इस सेंटेंस में भी नहीं था। तो यदि आप जब बैलेंस करेंगे तो यदि यहाँ पे अनलेस यूज़ करेंगे तो यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा अनलेस रवि रन्स फास्ट, फिर फास्ट नाउ होगा ये NOW, फिर उसके बाद ही विल नॉट कैच द बस। फिर है शी हाइड द कीज, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बदलना है, तो ये हो जाएगा शी हैज़ हिडन द कीज, थर्ड फॉर्म यहाँ यूज हो जाएगी। फिर है उसके बाद ही इज़ वेरी पुअर ही कैन नॉट पे हिज फीस, तो सो वेरी की जगह सो लगेगा और इन दोनों के बीच में दैट लग जाएगा, तो कैसे सेंटेंस बनेगा, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। और ये जो सेंटेंस है ज़रूर एक ना एक देखने के लिए आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वेरी की जगह सो लगाना है, उसके बाद पहला सेंटेंस ख़त्म करना है, उसको दैट से जोड़ना है और फिर आगे का सेंटेंस सीधा का सीधा लिख देना, बस फुल स्टॉप आपको हटा देना है पहले सेंटेंस के बाद का। फिर है अर्थ मूव्स राउंड सन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थ मूव्स राउंड की जगह हो जाएगा यहाँ पे अराउंड, ठीक है, क्या हो जाएगा अराउंड द सन, यहाँ पे सिर्फ करेक्ट करना था, ठीक है, राउंड की जगह अराउंड द सन, जो अर्थ घूमती है कहाँ, चारों ओर सूर्य के, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल 5 मार्क्स एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आपसे हॉर्नबिल जो बुक है उससे पूछे जाएंगे, तो पैसेज दिया रहेगा, इजीली आप इनको कर लेंगे, बस आपको ऑथर पढ़ लेना है, जो भी आपके पोएम के ऑथर्स हैं उनको, ठीक है। यहाँ पोएट्री से आए, पोएम और स्टोरी दोनों के ऑथर पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम तो 10, 11 और साथ में यहाँ पे 12, 13, 14, 15 आपके सारे ही क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इन क्वेश्चन आंसर्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आपने याद नहीं किए हैं तो इनको एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद ये वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका, फिर थर्ड वाला यहाँ पे 14 और 15 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, तो ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक बार पूरा बता दिया है कि यदि आप इनमें से कुछ छोड़ा है तो उनको कंप्लीट कर लीजिए। ग्रामर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने समझा दिया है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, यदि आप जिस भी टॉपिक में आपको डिफ़िकल्टी है उसका वीडियो मैं आपको अलग से बना के यहाँ पे यूट्यूब पे डाल दूँगी, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। रात में ही मैं आपको अप्रॉक्स आधा घंटे के अंदर वो वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।